सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो कर दिया है, ताहम 30 अप्रैल को इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन दिखाई नहीं देता। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बावजूद हुकूमत, अदलिया और फौज की सुस्त रवि की वजह से इलेक्शन के इंतजामात होते नजर नहीं आ रहे। 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से 20 अरब रुपए तलब किए हैं, लेकिन हुकूमत माशी ज़बू हाली की वजह से ये रकम जारी करने से गुरेजा है। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक अब तक हुकूमत ने सिर्फ 5 अरब रुपए जारी किए हैं, जो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तहलील करने की वजह से इंतखाबी अखराजात में इजाफा हुआ है, जो माजी के अंदाजे से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने इस तासुर के तहत इंतखाबी अखराजात का हिसाब लगाया था कि तमाम सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों पर बैक वक्त इलेक्शन होंगे तो ये अखराजात 47 अरब रुपए होंगे, लेकिन ये रकम 2 असम्बलियों की तहलील के बाद अब बढ़कर 61 अरब रुपए हो गई है। इलेक्शन कमीशन को फिल वक्त 20 अरब रुपए दरकार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि माशी मसाइल में फंसे मुल्क की वफाकी हुकूमत ये रकम कब जारी करेगी। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा करने को भी तैयार नहीं, क्योंकि कमीशन ये समझता है कि मौजूदा ब्यूरोक्रेसी इंतहाई ज़्यादा सियासत ज़दा हो चुकी है और ऐसे में ब्यूरोक्रेसी को इस काम में जिम्मेदारी देना धांधली का एक नया तनाज़ा पैदा कर सकता है, जिसके नतीजे में शफाफ इंतखाबात कराने की पूरी कोशिश बेकार जाएगी। ये सब उस वक्त हो रहा है जब पूरी ब्यूरोक्रेसी में रद्दबदल किया गया है, ताकि सियासतदानों के साथ ब्यूरोक्रेट्स के मकामी सियासी रवाबित को तोड़ा जा सके। ज़राए का दावा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए कुछ हफ्ते कबल चीफ इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की थी, ताकि हाई कोर्ट्स पर असर व रसूख इस्तेमाल करके ज़िलाई अदालतों से रिटर्निंग अफसरान हासिल किए जा सकें। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस का कहना था कि उनका हाई कोर्ट्स पर असर व रसूख नहीं है, क्योंकि अदालतें अपने फैसलों में आज़ाद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट्स के मुताल्लिका चीफ जस्टिस को ये पैगाम पहुँचाएंगे। इसके बाद कमीशन ने लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत लिखे, ताहम अदालतों की जानिब से जजिस की खिदमात की फराहमी से इनकार पर कमीशन को मायूसी हुई। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि ऐसी सूरत हाल में कमीशन क्या करेगा। आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम विफाक और सूबों में एग्जेक्टिव हुकाम की ये जिम्मेदारी है कि वो शफाफ इंतखाबात के लिए कमीशन की मुआवनत करें, ताहम इस आर्टिकल का इतलाक अदलिया पर नहीं होता। दूसरी तरफ इलेक्शन में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी एक बड़ा चैलेंज है। इलेक्शन कमीशन को भेजी गई रिपोर्ट्स में पंजाब और केपी के पुलिस चीफ्स ने चैलेंजेस का जिक्र करते हुए ये कहा है कि दीगर फोर्सेस की गैर मौजूदगी में वो इलेक्शन के पुरसुकून अंदाज से इनेकाद को यकीनी नहीं बना सकेंगे। पंजाब में पुलिस फोर्स की तादाद कमोबेश 2 लाख के करीब है। सूबे के एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि पुलिस फोर्स मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटीज में मसरूफ है, लिहाजा ये तादाद काफ़ी नहीं। 10,000 पुलिस एहलकार चाइनीज शहरियों की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं, जबकि तकरीबन इतनी तादाद कच्चे में जारी ऑपरेशन में मसरूफ है, जबकि 7,000 पुलिस एहलकार हसास तनसीबात पर हिफाजत के लिए तैनात है, जिन्हें इन ड्यूटी से हटाया नहीं जा सकता। 40,000 पुलिस वालों को डिजिटल मर्दमशुमारी पर लगाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख पुलिस एहलकारों को ड्यूटी पर लगाया जा सकता है, और ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन कराना है तो तकरीबन 3 लाख फौजी जवानों और पैरा मिलिट्री एहलकारों की ज़रूरत होगी, जबकि फ़ौज पहले ही अपने एहलकार इलेक्शन ड्यूटी के लिए देने से इनकार कर चुकी है, क्योंकि केपी और बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी है। ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 के तहत फौजियों की खिदमत हासिल करने में कामयाब होता है या नहीं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को हुक्म दिया था कि सदर आरिफ अलवी पंजाब असेंबली के लिए, जबकि गवर्नर केपी के अपने सूबे में इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद करें। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और पंजाब में इलेक्शन की मुमकिना तारीख के ऐलान के बाद भी वसूख से नहीं कहा जा सकता कि मुताल्लिका वफाकी और सूबाई इदारे सूबों में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करेंगे या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।